तथागत बुद्ध, कबीर साहब, रविदास, ज्योतिराव फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, इन महापुरुषों ने जमीनी स्तर पर पाखंडवाद की व्यवस्था को हथौड़े से टूटने का काम किया और वो हथौड़ा इतना मजबूत था कि वो टूट नहीं सकता था। किसी भी पत्थर को तोड़ो, पत्थर टूट जाता, लेकिन उसकी लकड़ी भी हथौड़े वाली नहीं टूटती, इतना मजबूत है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। इस चीज को हमें समझने की जरूरत है। कबीर साहब ने कभी भी अपनी किताबों में इतिहास की बात नहीं कही, उन्होंने वर्तमान की स्थिति की बात करी है और वो भी वर्तमान स्थिति पाखंडवाद की उन्होंने सबसे कमर तोड़ने का काम किया। जहां तक देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर से लेके, ज्योतिबा से लेके, कबीरदास, रविदास से लेके तथागत बुद्ध ने आडंबर और पाखंड की व्यवस्थाओं को क्यों तो कमर तोड़ने का काम किया, इसको समझने की जरूरत है। यहाँ इतने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर 32 डिग्री पाने वाले, विश्व के प्रथम छात्र, और उन्होंने इस पाखंडवाद का जो 22 प्रतिज्ञा दी, वो पाखंडवाद का उन्होंने क्यों विरोध किया, इस बात को समझने की जरूरत है। क्योंकि इस भारत में सबसे ज्यादा अगर हम लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, तो धर्म के नाम से पीड़ित और दुखी किए जाते हैं, मानसिक शोषण किया जाता है। और कबीर साहब ने मन की बात को सबसे ज्यादा कहा, मन पर आधारित सारी बातें कही। एक बार सुनाता हूँ थोड़ी सी कथा। एक बार कबीर साहब गंगा नहाने गए, तो उसमें कुछ जनेऊधारी भी थे, तो वो नहा रहे थे। तो वो जब जनेऊधारी जब अपना पानी दे रहे थे, तो कबीर साहब भी पानी देने लगे। जब कबीर साहब पानी देने लगे, तो वो जुटियाधारी हंसने लगे कि ये किनको पानी दे रहे हैं। तो कबीर साहब बोले कि आप किसको पानी दे रहे हो? वो बोले कि हम पूर्वज के, अपने जो हमारे पूर्वज यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई, उनको हम पानी दे रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि आप उनको, जो मर गए, उनको आप दे रहे हैं, तो हम दे रहे हैं अपने बगीचों को पानी। तो वो बोले कि तुम्हारा बगीचे में कैसे पानी पहुंच जाएगा? तो बोले कि जब तुम्हारे पूर्वज मर गए थे, और मरने के बाद जब वहां तुम्हारा स्वर्ग, जिसको कहते हैं ऊपर कथाकथित, वहां पानी पहुंच सकता, तो मेरा जमीन में क्यों नहीं पहुंच सकता? तो ये कबीर साहब की तार्किक बौद्धिक विचारधारा थी। और इस विचारधारा से इन महापुरुषों ने इस पाखंडवाद की व्यवस्था को क्यों उन्होंने बहुत जोर दिया कि इस पाखंडवाद की व्यवस्था से दूर रहने की जरूरत है। फिर एक कथा सुनाता हूँ छोटी सी। एक नदी थी, नदी के किनारे एक संत जी बैठे थे, तिलकधारी लगाए बैठे और अपना भजन कर रहे हैं और अपना लहे चिमटा बजा रहे हैं। तो वो कह रहे थे कि वो नदी के उस किनारे मुझे जाना है, तो वो किनारा इस तरफ आ जाए। तो मैं माताओं बहनों आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग अंधविश्वास पाखंड में ज्यादा फंसी हैं, कितना भी हवन कर लें, कितनी भी पूजा कर लें, कभी भी किनारा उस तरफ से इस तरफ नहीं आएगा। किनारे या तो आपको तैर के जाना पड़ेगा या आपको नाव के द्वारा जाना पड़ेगा, किनारा कभी नहीं आ सकता। इस पाखंडवादी व्यवस्था को तथागत बुद्ध और कबीर साहब ने कमर तोड़ने का काम किया। आपने देखा होगा इस भारत में कभी देवी देवता हम लोग पूजा पाठ करते हैं और पूछते हैं, फिर भी बकरा चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाने का काम करते हैं, हवन घी सामग्री हम लोग फूंकते हैं, फिर भी हम लोगों को वो दुखी करते हैं। दुखी की कैसे करते हैं? कहीं भूत बनकर सवार होते हैं, कभी आत्मा बनकर सवार होते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी उन्हीं की गुलामी करते हुए, उन्हीं मानसिकता की गुलामी करते हुए चले आ रहे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली। मैं आप लोगों से प्रश्न करता हूँ, क्या आप लोग बताइए, कबीर साहब, रविदास, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्ध, किसी को बकरा मांगा?
जो बकरा काटते ना बलि देते हैं, क्या इन्होंने कभी मांगा? क्या मुर्गा की बलि मांगी? क्या ये हवन भी फुकवाते हैं? नहीं फुकवाते हैं। कि कभी भी किसी महापुरुषों ने, जो हमारे महापुरुष हुए बहुजनों ने कभी भी आपसे ये नहीं मांगा। और कभी क्या भूत बन के आप लोगों के ऊपर सवार हुए, आत्मा बन के सवार हुए, आप लोगों के ऊपर नहीं सवार हुए। और जब ये भूत आत्मा परमात्मा बन के नहीं सवार हुए और आपको देकर के क्या गए? आपको क्या देकर के बताइए? आप लोग शिक्षित नहीं हो सकती थी, आप लोग पढ़ लिख नहीं सकती थी। 1848 से पहले अगर माता सावित्रीबाई फुले ना होती तो आप पढ़ नहीं सकती थी, पढ़ने का अधिकार नहीं आप लोगों का था। अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ना होते तो आपको संविधान में सम्मान ना मिला होता, तो आज भी आप लोग ऐसे दर दर के प्रॉब्लम खाते होते। आज जो हमारे ज्योतिबा फुले, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है, आज हमारी माताएं बहनें डीएम बन पा रही, डॉक्टर बन पा रही, एसपी बन पा रही, मुख्यमंत्री बन पा रही, प्रधानमंत्री बन पा रही। वो ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की देन है। नहीं तो इतना देवी देवता कभी नहीं कुछ करवा सकती थी। आज भी हमारी समाज इसीलिए पिछड़ी हुई है, अंधविश्वास पाखंड की वजह से। क्योंकि हमारा दिमाग, क्योंकि कबीर साहब ने सबसे ज्यादा दिमाग पर जोर दिया है। हमारा दिमाग जैसा चलेगा वैसे ही हम बनेंगे, आने वाली पीढ़ी बनेगी, उसका भविष्य का निर्माण वैसे ही होगा। हम लोग अभी जो बाबा साहब अम्बेडकर को, कबीर साहब को पढ़ने की बात नहीं करते। अगर आप लोग कबीर साहब की वाणी को सुनना है, संतों के माध्यम से सुनिए, तभी आपका उद्धार हो पाएगा। और नहीं तो आडंबर अंधविश्वास में फंस करके आपका कुछ नहीं होने वाला। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग, कंडीशन तो ऐसी आती है कि हमारे भारत में कंडीशन ऐसी रही तो कोई बात नहीं, हम लोग कमजोर हो गए, लेकिन आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं। अब नए लोग हमारे हैं, नए युवक साथी हैं, पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और जान रहे हैं महापुरुषों को। तो कहना है कि गिरते वही हैं जो घुड़सवारी करते हैं, वो क्या गिरेंगे खाक जो घुटनों पे भल चलते हैं। और घर में रहकर मरोगे तो मृतक कहलाओगे, अपने इतिहास अपने महापुरुषों के लिए अगर मर जाओगे तो शहीद या अमर कहलाओगे, अमर कहलाओगे। तो इसलिए इन महापुरुषों के लिए आप, कोई भी महापुरुष है, जैसे कि कबीर साहब हैं, आपको सम्मान दिलाने का काम करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर पूरी जीवन आपके छुआछूत की लड़ाई लड़ते रहे, तथागत बुद्ध लड़ाई लड़ते रहे। क्या आप लोगों ने क्या दिया उनको? आप एक शर्ट खरीदने जाते हैं, महिलाएं हमारी माताएं बहनें कपड़े खरीदने जाती हैं, उसकी कीमत देनी पड़ती है कि नहीं? तो आपको तो ये सब कुछ देंगे, सम्मान देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर देंगे। आप लोगों ने क्या दिया? क्या दिया आप लोगों ने? कुछ नहीं दे रहे हैं आप लोग। और पाखंड उनका विरोध में और लगे, उनके विरोध में लगे हैं, पाखंडवादी व्यवस्था में है और वही आपको सम्मान दे गए। इसलिए आडंबर पाखंड को छोड़कर कबीर साहब रविदास और ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध को जानिए, तभी आपका उद्धार हो सकता। नहीं तो दर पीढ़ी आप लोग जैसे पहले गुलामी करते थे, आज भी गुलाम बने हैं और लगातार गुलाम बने रहेंगे। क्योंकि देखिए, कबीर साहब ने वर्तमान की बात कही है। उस समय क्या था, कबीर साहब के समय, बुद्ध के समय क्या था, ये अलग अलग कंडीशन रही। बुद्ध की हत्या करवाने की कोशिश की गई। जब आप लोगों की सम्मान की उन्होंने बात कही तो बुद्ध की भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। आपको मालूम हो कि कबीर साहब को 52 बार हत्या करवाने की कोशिश की गई। आपके सम्मान के लिए उन्होंने जो कुछ दिया। ज्योतिबा फुले की भी हत्या करवाने की कोशिश की गई। बाबा साहब अम्बेडकर की गई, मनोहर काशीराम की गई। ऐसे महापुरुषों ने आप लोगों को सम्मान दिलाने का अगर काम किया है तो इन महापुरुषों ने दिलाने का काम किया है। और इन्होंने अपना पूरा जीवन आपसे ऊपर निछावर कर दिया। बताइए, अच्छा ज्योतिबा फुले चाहते, माता सावित्रीबाई फुले उनके भी बच्चे होते, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चे को चले गए आपकी वजह से। आपने क्या दिया? मनोहर साहब पूरा जीवन आप दे गए। क्या आप लोगों ने उनको दिया? जो तथागत बुद्ध, कबीर साहब, क्या दिया आप लोगों ने? सिर्फ हम देखते हैं कि बोले वहां आने में भी दिक्कत है। अरे तुम्हें सम्मान ही नहीं इन्होंने दिलाया।
हमें तो अपनी बेटियों से लेकर बच्चों से लेकर के हर कार्यक्रम में इन महापुरुषों को पहुंचना चाहिए। यही हम दे दें, यही बहुत बड़ी बात है, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ें और अपने महापुरुषों के इतिहास को समझें। जैसे कि अभी हम ये थोड़ी देर पहले एक हमें पुस्तक जैसे कि हमारे बड़े भाई जी ने दी, सतीश जी ने, तो इसमें आर्टिकल 324 लिखा है। 324 आर्टिकल में ये हमने लिखा ओबीसी एससी हिंदू नहीं, ओबीसी एससी हिंदू नहीं आर्टिकल इसमें जो है 340 उसमें दिया है। तो अब हिंदू वाली बात आगे थोड़ा हम इस पर भी चर्चा करते हैं, क्योंकि पाखंडवाद अगर सबसे ज्यादा फैलता है तो हिंदूवादी व्यवस्था पर फैलता है। अंधविश्वास पाखंड किसी भी ग्रंथ में आप उठा कर देख लीजिए, किसी भी वेद में कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं लिखा हुआ है, सनातन लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू शब्द हमें दिया गया ये शोषण करने का एक तरीका है। अगर हम हिंदू हैं और आप भी हिंदू हैं तो फिर एक कुत्ता उस थाली में आता है, कुछ जो हिंदू वाले जो कह रहे हैं हिंदू हैं, जो कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो, कभी एक कुत्ता आता है उसकी थाली में खा लेता है तो उसकी थाली में लोग धो लेते हैं, लेकिन आप लोग हम लोग उनकी थाली में खाएंगे तो हमको धोनी पड़ती है। तो हम कैसे हिंदू हैं? बताइए बताइए हम कैसे हिंदू हैं? तो ये प्रैक्टिकल तार्किक जो आज हमारे कबीर साहब ने, रविदास ने, ये हमारे संत महापुरुष हुए, उन्होंने तार्किक बुद्धि ली। आप लोग तर्क कर सकते हैं, फिर हम हिंदू कैसे हैं? ये पाखंडवादी व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। हमें लगता है मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ, इसी के साथ चलने दें। तो कहीं ना कहीं हम लोग पाखंडवादी व्यवस्था के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग इसी जगह सबसे ज्यादा तोड़े मरोड़े जाते हैं, यही कमजोर कर दिए जाते हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में कमजोर कर दिए जाते हैं। और जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं इनसे जब कमजोर कर दिए जाएंगे तो हमारे लोगों को उनके पास जाना, क्योंकि हम लोग जागरूक हैं। मेरी एक बात को बड़े गहराई से समझिए। लोग कहते हैं हमारे जैसे बुराई हमारे लोग अपने लोगों की करने लगते हैं, उनको नेता बन गया और देखो पाखंडवादियों के साथ घुस गया जाके। तो गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम लोग उसका साथ नहीं देते हो, उसकी मजबूरी है, वो जाग चुका है, आगे बढ़ना चाहता, तुम्हें भी बढ़ाना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है क्योंकि तुम बढ़ना नहीं चाहते हो, तुम उसको बढ़ाना नहीं चाहते। अपने समाज के लोग भी काटने का काम करते हैं, इसलिए ये कंडीशन है, वो आगे बढ़ जाता और तुम लोग पीछे रह जाते। इसलिए ये कंडीशन। एक कहानी सुनाता हूँ, ये कहानी आ गई। एक कुत्ता और गधे की लड़ाई होती है, कुत्ता और गधे की लड़ाई होती है, काय के चक्कर में, बैठने के चक्कर में। कुत्ता कहता हम बैठेंगे, गधा कहता हम बैठेंगे। तो कुत्ता बोलता है ना तुम बैठोगे ना हम बैठेंगे, कंपटीशन हो जाए। तो वो कंपटीशन करवाते हैं। कुत्ता कहता है यहाँ से 3 किलोमीटर दौड़ करके जो पहले आ जाएगा वही बैठेगा आके। तो गधा बोला ठीक है, उसकी मजबूरी थी। तो अब उसमें 3 गांव बीच में पड़ते थे, उसके बीच से निकलना था। तो जैसे ही कुत्ता ने सोचा हम तो तेज दौड़ ही लेते हैं, अभी आ जाएंगे तुरंत। जैसे ही दौड़ना शुरू किया गधा, और कुत्ते ने गधा आ गया पीछे, कुत्ता आगे चला गया। तो कुत्ता जैसे उस गांव में घुसा, जैसे उस गांव में घुसा उसके जात बिरादरी ने उठा और पटकना शुरू कर दिया। समझिएगा, उसके जात और बिरादरी वालों ने उठाना पटकना शुरू किया। जब तक गधा निकल गया आगे, फिर गांव मिला, फिर उनके जात बिरादरी वाले मिल गए, फिर पटकना शुरू किया। जब वापिस आए तो उनकी ये दशा हो गई कि गधा आगे आधा घंटा पहले, वो बेचारे लगाते आ पाए आधा घंटे बाद। तो ये कंडीशन हमारे समाज की है। ये बहुत दिनों की बात मैं कर रहा हूँ, एक जात विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी यहाँ आपको लोग कार्यक्रम सुनेंगे, चले जाएंगे, तो इसमें एक और कहानी सुना देता हूँ, इसी के साथ खत्म करता हूँ। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर बोला, हमारे और वक्ता लोग नहीं आप लोगों को बताएंगे। जैसे थोड़ी देर आप लोग सुनेंगे उसके बाद सब भूल जाएंगे। कैसे भूलेंगे? एक जंगल होता है और उस जंगल में बहुत तोते रहते हैं। तोते मतलब समझते हैं तोता। तो तोता होता बढ़िया आता है, जाल फेंकता है और वो जाल फेंक करके अपने तोतों को पकड़ करके और बाजार में बेच लेता है, जाके बाजार में बेच लेता है। एक बार जो उनका राजा था तोतों का, उसने सोचा हम लोग तो ऐसे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को समझने की
ढूंढे थे कोई गुरु ढूंढे, तो गुरु मिल गए, सामने बैठे हैं आपके, उन्होंने ढूंढ लिया। जैसे अभी हमारी माता बहने और सारे लोग आए थे, अभी कार्यक्रम सुन रहे थे, हमारे संत गुरु महात्मा जी आप लोगों को बता रहे थे, गाथा सुना रहे थे, तो वो मिल गए। तो उन्होंने कहा ठीक है, सब लोग सभी तोते उड़े उनके पास पहुंच गए, और पहुंचने के बाद उनकी कथा सुनने लगे। और कुछ चालाक बन रहे थे अपने आप को, उन्होंने कहा देखिए 5 दिन लगेंगे इसको सीखने में, तो आपको पहले आप पकड़ नहीं पाएगा। तो कुछ चालाक बीच में उठ के चले गए, वही बात हमने तो सीख ली। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, सूत्र दिया, तरीका बताया कि पहलिया आएगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना, ये उन्होंने बताया। अब वो 5 दिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रटना शुरू कर दिया, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, प्रैक्टिकल नहीं उतारा। और वो कुछ लोग बीच से उठ करके अपने चले गए जंगल में, कुछ लोग सुनते रहे वही। जब कुछ लोग 5 दिन सुनते रहे तो वो बालिया ने सोचा कि ये लोग फिर आगे देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या करते हैं, इन्होंने गुरु ने क्या मंत्र इनको क्या सूत्र बताया। तो जैसे ही जाल फेंका और दाना बालिया ने डाला, तो वो तोते उड़ते हैं पेड़ से और उसी पर बैठ जाते हैं जाल पर, और बोलते पता क्या है, पहलिया आएगा, जाल फेंकेगा, दाना डालेगा, फंस मत जाना, फंस मत जाना, फंस मत जाना। बात समझ में आई कि पहलिया आया। अभी आप प्रवचन सुने, अभी डॉक्टर साहब भी बोलेंगे और भाई हमारे साथी बोलेंगे, आप लोग सुनेंगे। पहलिया में दिमाग लगाया कि भाई सतीश जी ने कार्यक्रम कराया यहाँ पर, अब यहाँ के ये जो लोग ये तोते लोग हैं, हम लोग तोते हैं, शामिल हम भी हैं, ये तोते लोग हैं, इनको देखता हूँ कितना कसौटी में उतारा गया, डॉक्टर साहब ने कितना उतारा, इनको कितना अपने महापुरुषों के लिए प्रति जागरूक किया गया। तो पहलिया आएगा और जाल फेंकेगा और दाना डालेगा, और अगर फंस गए तो बुरी हालत हो जाएगी, इसलिए नहीं फंसना। मेरी बात को समझ में आ रही? इसलिए बाबा साहब महाराज खुले तथागत बुद्ध कबीर साहब रविदास की इनकी इतिहास को, इनके महापुरुषों की जीवनी को पढ़िए, तभी आपका विकास होगा। और कार्यक्रम में जाइए, जो ऐसे हमारे संत लोग हैं वो आप लोगों को प्रवचन के माध्यम से आप लोगों को अच्छी जागरूकता देंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धाय जी को, उन्होंने